पीरियड्स। अच्छा, इस पर ये ज्यादा अच्छे से बताएंगे। महेंद्र देगा। पीरियड्स क्या होते हैं? आप पूछो मुझसे तो पूछो, मैं बताऊंगी ना। थोड़ा तो ऑकवर्ड रहता है। ऑकवर्ड क्यों? ऐसे ही मतलब he just don't want to talk about it. Why do men's get? यार मुझे नहीं पता, मेरी वाइफ ये बात करेगा जो भी करेगा। मेंस्ट्रुएशन पता है आपको क्या होता है? नो नहीं पता। पीरियड्स हाँ पीरियड्स आपको पता था? क्या होता है? जो लड़कियों को आते हैं। पर्सनल एक मतलब फीमेल्स की एक मतलब इशू है। पर्सनल इशू है। ये होता है कि मतलब लेडीज की गंदगी जो होती है ना अंदर, वो निकलती है। फीमेल जो होती है उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है, हाँ। राइट? मेल का भी होता है, लेकिन मेल का भी होता है। मैं उनसे उस दिन कहता हूँ खाना मत बनाइए, आप आराम करिए। थोड़ी पैम्परिंग करनी पड़ती है थोड़ा। अगर आपकी वाइफ आपको बोले अभी कि मेरे लिए पैड ला के दे, तो आप ऐसे छिपा के लाएंगे कि ऐसे? छिपा के लाएंगे। पीरियड्स अगर किसी को हो रहे हैं तो वो गंदी है। पीरियड्स एक बीमारी नहीं है, एक कुदरत का निज़ाम है जो एक नारी को दिया है। ये वरदान समझ लीजिए। आज हम आए हैं दिल्ली नोएडा की सड़कों पे एक छोटा सा सोशल एक्सपेरिमेंट करने। सवाल बहुत बेसिक्स हैं, लेकिन उनके जवाब शायद बहुत सारे लोग ना दे पाए और शायद कुछ लोग अनकंफर्टेबल हो जाए। हो सकता है कुछ लोग जवाब दे भी दे। टॉपिक है मेंस्ट्रुएशन यानी पीरियड्स। दुनिया की आधी आबादी जिस नेचुरल प्रोसेस से हर महीने गुजरती है, वहीं दूसरी तरफ जो दूसरी आधी आबादी है यानी कि पुरुष लड़के, उनको इस बारे में कितना पता है, वो पीरियड्स को लेकर कितना अवेयर है, यही जानने आज हम आए हैं ग्राउंड पर। तो चलिए सीधे उस दूसरी आधी आबादी यानी लड़कों से ये सवाल पूछते हैं कि पीरियड्स के बारे में वो कितना जानते हैं। मेंस्ट्रुएशन बात कर रहे हैं हम लोग। हाँ जी। पता है आपको क्या होता है? नहीं पता। पीरियड्स हाँ पीरियड्स आपको पता था? क्या होता है? जो लड़कियों को आते हैं 28 दिन में, वो पीरियड्स की बात नहीं है ना। पर्सनल एक मतलब फीमेल्स की एक मतलब इशू है। पर्सनल इशू है फीमेल्स का। मतलब एक तरह से कह सकते हैं हेल्थ का एक मतलब एक कंसर्न है। लाइक फीमेल जो होती है उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है, हाँ। राइट? मेल का भी होता है, लेकिन मेल का भी होता है। नहीं सॉरी, इसलिए हम बोले आई एम नॉट प्रिपेयर्ड। हर महीने आती है, ये पता है किसको? लेडीज को। अच्छा, और क्या पता है? और ये पता है कि मतलब उस समय लड़के ज्यादा अटेंशन मांगते हैं, अगर कोई उसका Attention मांगती है? हाँ, मतलब उनको वैसा देना चाहिए। इट्स नेचुरल प्रोसेस, ऐसा कुछ अलग नहीं है, तो इट्स नॉर्मल प्रोसेस फॉर मी। दिस इज अ रियली इम्पोर्टेंट साइकिल जो हर महीने आता है एंड इट्स काइंड ऑफ पेनफुल टू देम। शुरू में तो बहुत पेनफुल होता है, बट धीरे धीरे दे गेट यूज्ड टू इट। हाँ, मतलब इट्स अ मंथली साइकिल, देयर इज नथिंग टू बी डिस्कस अबाउट, राइट? नथिंग टू बी डिस्कस। मतलब since it's a matter of a female topic, usually not it is openly discussed in this environment, but it is the nature of the living. इसमें क्या है? उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। कोई बड़े को क्या बड़ी बात है? मतलब ये तो नेचुरल है ना। लेडीज प्रॉब्लम है तो वो तो स्टार्टिंग से प्रॉब्लम तो मतलब नहीं प्रॉब्लम है। नहीं है, मतलब होता ही है ये तो। क्या क्या ख्याल आता है आपके मन में ऐसी सारी चीजें सुन के? या बहुत अजीब लगता है कि अभी भी हम उसी एरा में रुके हुए हैं कि तब इतनी रिसर्च नहीं थी, तब इतना हमारे पास फैक्ट्स नहीं थे, बट अब जब फैक्ट्स हैं तो उस तरह से उसके बारे में बात करना बहुत ही अजीब चीज़ है, क्योंकि अब हम बात कर सकते हैं, अब हमें पता है ना। आई थिंक सबको ही एजुकेट करना चाहिए। वैसे विस्पर वाली बात नहीं होनी चाहिए कि लड़कियों को बता दिया बस लड़कों को नहीं पता। आई थिंक बोथ शुड बी एजुकेटेड। महिला को जो आता है, क्या? महिला को जो महामारी आता है उसे इंग्लिश में हम पीरियड कहते हैं। अच्छा, क्या होता है उसमें? उससे गंदा हुड ब्लड वो निकलता है। ये होता है कि मतलब लेडीज की गंदगी जो होती है ना अंदर, वो निकलती है। आप तो करो, तब तक वो आ रहे हैं। ये बताओ ज्यादा यहाँ गलत आ गए। विदाउट माइक से सारे बता देते हैं, अपनी जिस्ट लगा हुआ तो नहीं बता पाएंगे। लेडीज प्रॉब्लम होती है। अच्छा, और लेडीजों का दर्द होता है, जो भी इसकी गंभीर समस्याएं हैं। नहीं मैम, मैं कुछ ये बात करेगा जो भी करेगा। मेंस्ट्रुएशन पता है आपको क्या होता है? नो नहीं पता। पीरियड्स? नो मैम। नहीं, पीरियड्स उसका तो पता है। क्या होता है? वो जो लेडीजों के तो आते हुए ना। हाँ, बताना थोड़ा सा उसके बारे में बाकी लोगों को। बारे में मैं नहीं बता सकता। क्यों? नहीं। आपने अपनी वाइफ के लिए कभी पैड्स खरीदे मेडिकल स्टोर से जाके? नहीं। क्यों? हम नहीं खरीदते, वो मैं वो खुद खरीदती हैं? जी।
आपसे उन्होंने कभी बोला नहीं है कि खरीद दो मेरे लिए, मुझे जरूरत है, आप लेके आ जाओ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम इसमें क्या है कि हम जाते हैं तो अपने आप को खुद फीलिंग होता है समझने के लिए, उससे बोलने के लिए, तो हमको मतलब आपको शर्म आती है थोड़ी? जी जी बिल्कुल। मम्मी पास में रहती हैं तो जो भी पैड्स वगैरह ऑर्डर करना होता है वो मैं ही करता हूँ। ओके, वो तो ले आते हैं, मेडिकल से तो ले आते हैं। अच्छा, छिपा के लाते हैं? छिपा के लाते हैं या भाई का थैले में डाल लाते हैं। थैले में? छिपा के क्यों लाएंगे? ताकि वो लेडीज वाला आइटम है तो उसको क्या है कि छुपा के लाना ही अच्छा है ना। तो- ये थोड़ी है कि एकदम चिल्लाते हुए कि ये मैं अपनी वाइफ के लिए पैड लेके जा रहे हैं। हाँ, तो वो ऐसे सोचते हैं कि वो शर्म के मारे, शर्म किस बात, जब शादी हो गई तो शर्म सब खत्म शादी से पहले शर्म होनी चाहिए? होनी चाहिए। शादी से पहले होनी हाँ जी, चाहिए? बिल्कुल। शादी से पहले नहीं खरीदनी चाहिए? नहीं, बाद में खरीदे बस। हाँ। आपने पैड्स खरीदे हैं कभी? क्या फॉर माय सिस्टर? ओके, ओपनली डिस्कस करते हैं आप ये चीजें फैमिली में। या तुम मेडिकल स्टोर से जब पैड खरीद रहे होंगे तो तुम झिझक के खरीदोगे या तुम मैं डायरेक्ट बोल दूंगा क्योंकि उसमें कोई वैसा है नहीं अभी कुछ। तुम्हें पता है पैड के टाइप्स होते हैं? वो नहीं पता मुझे। एक टेकॉन करके कुछ नया है, बट टेम्पॉन क्या बोलते हैं उसको? टेम्पॉन्स, बट उसके बारे में तो मुझे आइडिया नहीं है। क्रैम्प्स पता है आपको क्या होता है? हाँ। क्या होता है आपको? पीरियड्स नहीं पता, क्रैम्प्स पता है? हाँ, क्रैम्प्स मतलब तुम भी पेन होता है। हाँ। हाँ, तो आप कैसे ट्रीट करते हैं उनको क्रैम्प्स में? जब वो आपको बताती हैं कि उन्हें क्रैम्प्स हो रहे हैं तो आपका रिएक्शन क्या होता है? कैसे बिहेव करते हैं आप उनके साथ? थोड़ा पोलाइटली बात करना पड़ता है, उसे समझाना पड़ता है कि थोड़ा केयर करो, या फिर उसके मूड स्विंग्स के अकॉर्डिंग उसको जो भी नीड चाहिए होती है, जैसे चॉकलेट खाना है तो चॉकलेट ऑर्डर कर दिया, लाइक कभी तो इसकी जान और थोड़ी पैम्परिंग करनी पड़ती है थोड़ा। दर्द होता है एक टाइप का कुछ वैसा। एक टाइप? हाँ, मतलब पेन एंड बस पेन। वाइफ को और हस्बैंड को जिस हिसाब से करना चाहिए, अगर उसको जैसे पेरू वगैरह में दर्द होता है तो उसको क्या है अपने आप को उसका ध्यान रखना पड़ता है, उसका सेवा पानी करना पड़ता है मेरे को। मैं उनसे उस दिन कहता हूँ खाना मत बनाइए, आप आराम करिए, और कभी कभी मैं ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा देता हूँ उनके लिए। मुझे पता है कि काफ़ी सीवियर पेन होता है हाँ। एंड मसल खिंचना शुरू हो जाता है। क्रैम्प्स तो वह फिजिकल क्रैम्प्स हुए, मसल स्ट्रेन पड़ता है तो दर्द होता है, एंड मूड स्विंग है साइकोलॉजिकल की, उनकी वजह से मूड खराब हो गया, कभी कुछ लग रहा है, कभी रोना आ रहा है। पीरियड्स को लेके सोसाइटी में टैबूज होता है, आपने सुना है टैबूज? क्या क्या होता है? Like they can't go to temple and all. एंड Apart from this, they are very unhygienic in those days. they are told not to go to the kitchen while they are. आपने ऐसा कुछ देखा है लाइव? Many times, even in my own family, I'm experienced. तो आपने बोला कभी इसके They लिए? are not understanding what I can do. ओके, आपने अपने पेरेंट्स को या जो भी है उनको समझाने I try to convince them, but like they don't understand. In India, it is actually a very privacy kind of thing. People think. ये गलत है, हमारे में जागरूकता होना चाहिए और इसके लिए नहीं शर्माना चाहिए। ये कॉमन सी चीज़ है, नेचुरल है, सबके साथ है। जितनी भी महिलाएं सबके लिए, चाहे वो बेटी हो, चाहे वे सिस्टर हो, चाहे जो है मदर हो, कोई नेचुरल। जब मैं बहुत छोटा था तो गांव में होते थे, पता चल जाता था किचन में नहीं जाना एंड ऑल दैट। बट वो तो मेरे को लगता है वही है कि एजुकेशन की कमी है। अगर प्रॉपर्ली एजुकेशन आज के तारीख में जेंजीज आर डूइंग गुड जॉब विद दैट, दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। मैंने ये सुना है कि उसमें मतलब जैसे स्टार्टिंग होती है तो नहाते नहीं है, अच्छा, मतलब 2-3 दिन तक नहाना नहीं चाहिए, कुछ ऐसा कुछ सुना है। क्योंकि मैं बहुत सिंपल लड़का हूँ कुल मिला के। हाँ। कुल मैं सिंपल लड़का हूँ, ब्राह्मण करता हूँ, तो इस वजह से ज़्यादा सिंपल नहीं, नॉर्मल मंदिर जाना, पूजा करना, अपना मतलब से मतलब रखना, जो भी मम्मी देखती हूँ अपना समस्याएं देखती हूँ, बाकी वो जाने। ब्लड निकलता है वजाइना से, वो नापाक होता है, वो पाक नहीं होता है, तो दैट्स वाई कि आप कुछ भी पर ये pray नहीं किसने कर सकते। बताया कि वो पाक होता है या नहीं, मतलब नापाक? पाक नापाक मतलब हमारे में तो होता है, अगर आप वॉशरूम भी कर रहे हो और मतलब सही तरीके से नहीं कर रहे हो, जो हमारे इस्लामिक कल्चर में है, तो उसके अकॉर्डिंग वो हम नापाक मानते हैं कि वो गंदी चीज़ है, गलत है। अगर आपके बॉडी में है तो फिर आप उस चीज़ को जो है कुरान नहीं पढ़ सकते हो। अब सही भी है, क्या बोल सकते हैं। अब बड़ों ने बना रखा है कि अगर आप डेट्स में हैं तो आप मंदिर नहीं जा सकते या किचन में नहीं जा सकते। बड़ों ने बनाया है तो सही होगा? सही, हाँ सही। अब वो तो देखो मुझे नहीं पता, बुजुर्ग बोल रहे हैं कि भाई ये चीज़ें सही है, पहले से मानते चल। आपको क्या लगता है सही होता है ऐसे अगर नहीं करने देते, मंदिर नहीं जाने देते? हाँ, तो ये सही है? खुद में नहीं होता वो, जब औरत जब गंदी होती तो मतलब गंदी होती मतलब वो ऐसी हालत में हो तो वो नहीं जाती घर, तो घर में भी पूजा नहीं करते, मंदिर तो बहुत दूर हो गया। ऐसी हालत मतलब पीरियड्स अगर किसी को हो रहे हैं तो वो गंदी है। हाँ। आपको क्या लगता है अगर लड़कों को पीरियड्स होते
तो क्या तभी भी सोसाइटी में ऐसे टैबूज होते, तभी भी इस पे ओपनली बात नहीं की जाती, तभी भी लोग ऐसे शर्माते बात करें? नहीं होता, नहीं होता, क्यों? बस अब मेल्स को भी हो रहे हैं वो, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मतलब ये जो टैबूज बनाए हैं मेल्स के बनाए हुए हैं, कोई बात नहीं तो वैसा नहीं रहता ना, क्योंकि एक जैसा होता है ना कि बॉयज अलग नजर से देखा जाता है और गर्ल्स को अलग ही देखते हैं हम। I actually wrote a book about it कि what if guys menstruate was the name of the book. तो yeah. तो it's not published yet, but मैंने लिखी थी 10th में लिखी थी. It was just an idea कि basically कि क्या होता, तो the plot was कि celebrate हो रहा होता. It was a very because patriarchy, तो बहुत ही celebrated और बहुत open चीज़ होती है, but because it's for girls तो उतनी पीरियड्स कोई टैबू नहीं है, इस पर बात करना, इसे समझना और लोगों को इसके बारे में अवेयर करना उतना ही ज़रूरी है जितना हम बाकी और हेल्थ इश्यूज़ को करते हैं। आप इस पर क्या राय रखते हैं? आप पीरियड्स को लेकर कितना अवेयर हैं? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। दिस वाज मी प्रगति साइनिंग ऑफ फॉर जस्ट। कैमरे के पीछे अहमद। मिलते हैं अगले वीडियो में।